हेलो गाइस, ये पीएचपी ब्लॉगिंग वेबसाइट की 13 वीडियो है। आज की वीडियो में हम ब्लॉग पोस्ट को एडिट अपडेट करना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं, हमने इन पे वर्क करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि चेंज डेटा टाइप ऑफ ब्लॉग बॉडी। तो ब्लॉग बॉडी की डेटा टाइप हमने स्टार्टिंग में जब हमने डेटाबेस क्रिएट किया था तो यहाँ पे हमने ब्लॉग अंडरस्कोर बॉडी जो फील्ड है इसकी डेटा टाइप हमने रखी थी वेयर कैर। इसको आपने चेंज कर देना है टेक्स्ट या फिर लॉन्ग टेक्स्ट कर देना है इसको, क्योंकि डेटा ज़्यादा होगा, बॉडी के अंदर डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होगी। तो इस वजह से आपने या तो इसको टेक्स्ट कर देना है वेयर कैर से या फिर लॉन्ग टेक्स्ट। फर्स्ट काम ये था, मैंने ऑलरेडी कर दिया ये। उसके बाद लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट डिस्प्ले ऑन द टॉप। ओके, सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ब्लॉग पोस्ट डिस्प्ले हो रही हैं, जो न्यू पोस्ट हम ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले होती है, जबकि न्यू पोस्ट जो भी होगी वो यहाँ टॉप पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इसके लिए इसी पेज पे हम जाते हैं वापस इसकी कोडिंग पे, index.php वाली फ़ाइल पे। यहाँ पे ये index.php वाली फ़ाइल है और प्रीवियस वीडियो पे हमने यहाँ पे जॉइन लगाकर मल्टीपल टेबल से डेटा को फैच किया था, तीनों टेबल से, ब्लॉग से भी, कैटेगरीज से भी और यूज़र के टेबल से भी। अब यहाँ पे ही आगे हम वेयर की क्लास के बाद यहाँ पे ऑर्डर बाई का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर बाई किसके भी हाफ पे, डेट के भी हाफ पे। अब डेट का जो कॉलम है उसका नेम हमने रखा हुआ है डेटाबेस के अंदर पब्लिश डेट। यहाँ पे पब्लिश अंडरस्कोर डेट और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो हम न्यू पोस्ट ऐड करेंगे वो टॉप पे आएगी। इससे मैं कंट्रोल एस करके यहाँ पे ये पोस्ट मैंने सबसे पहले ऐड की थी, उसके बाद ये सेकंड पोस्ट मैंने ऐड की है बाद में, क्योंकि ये न्यू पोस्ट है, ये टॉप पे आनी चाहिए। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ अब, तो यहाँ पे ये टॉप पे आ चुकी है। यहाँ पे ऑर्डर बाई का हमने यूज़ किया और यहाँ पे डेट के भी हाफ पे हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। ओके, सेकंड काम भी हो गया, इसको कर देते हैं क्लोज़। और अब आते हैं थर्ड टास्क की तरफ। यहाँ पे अब हमने ये करना है कि क्रिएट एडिट अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट पी एच पी। एडिट अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट पी एच पी के नाम से हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और फिर उसमें एक फॉर्म डिज़ाइन करना है जिसमें हम ब्लॉग पोस्ट को एडिट करेंगे। ये जो पेज होगा ये सेम एज इट इज़ जैसे हमने पोस्ट को ऐड करने के लिए पेज क्रिएट किया था, ये पेज बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसा ही पेज होगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम पब्लिश ब्लॉग या आर्टिकल की जगह यहाँ पे हम एडिट ब्लॉग आर्टिकल कर देंगे और नीचे यहाँ पे ऐड बटन की जगह हम इसको अपडेट कर देंगे। बाकी जो पेज की डिज़ाइनिंग होगी वो सेम ही होगी। तो हम इसी पेज की कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, एडमिन के फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ एडिट अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट पी एच पी। ओके, सो इसके अंदर चूँकि हमने सारा कोड वही कॉपी पेस्ट करना है ब्लॉग को ऐड करने वाला, तो ऐड अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट पी एच पी वाली जो फाइल है इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसी कोड को आगे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और पी एच पी का जो कोड लिखा है इस कोड को हम यहाँ से यहाँ पे हम आके इसको कमेंट कर देते हैं। पीएचपी का सारा कोड, जितना भी फुटर के नीचे कोड लिखा हुआ है सारा मैंने कमेंट कर दिया है यहाँ पे। और इसके बाद टॉप पे अगर आ जाएं तो टॉप पे यहाँ पे सेशन का यूज़ किया था हमने। सेशन की मदद से ऑथर आईडी ली थी, यानी कि यूज़र आईडी ली थी हमने। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी लगाई थी। सिलेक्ट की क्यूरी क्यों लगाई थी? क्योंकि हमने यहाँ पे कैटेगरीज़ को सिलेक्ट किया था और कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करके उन कैटेगरीज़ को ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने डिस्प्ले किया था। यहाँ पर अगर आ जाएं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने इनको डिस्प्ले किया था, यही क्यूरी लगा के ये सिलेक्ट की। तो एडिट वाले पेज पे भी हमें क्यूरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे भी हमने इसी तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट में कैटेगरीज़ को डिस्प्ले करना है। तो इसको सेम एज इट इज़ इसी तरह रहने दें, इस कोड को, पीएचपी वाले कोड को। टॉप पे जो है बॉटम वाला जो कोड है फुटर के बाद जो हमने लिखा हुआ है उसको मैंने कमेंट कर दिया। और अब यहाँ पे अगर आ जाएं, एक काम और करना है कि ऐड वाला जो पेज है यहाँ पे जो ये फॉर्म है इसको मैं कॉल एक्सएल 8 कर देता हूँ और यहाँ पे LG की जगह में 6 कर देता हूँ, जिससे इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसको मैं कंट्रोल S सेव कर लिया और अब इसको क्लोज़ कर देते हैं। इस पेज
की अब हमें ज़रूरत नहीं, इस पेज पे अब हमने कोई कोड नहीं लिखना ऐड अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट php वाले पेज पे, तो क्लोज़ कर दिया। अब हमने काम करना है एडिट अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट php वाले पेज पे। तो यहाँ पे नीचे अगर आ जाएँ, यहाँ पे चेंजिंग कर लें, पब्लिश की जगह यहाँ पे एडिट लिख देते हैं, और नीचे जो बटन होगा ऐड वाला उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये ऐड अंडरस्कोर ब्लॉग लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे एडिट ही कर देते हैं, और यहाँ पे बटन की जो वैल्यू है वैल्यू को हम अपडेट कर देते हैं। ओके, कंट्रोल एस, और आके यहाँ पे इसको, अभी तो कहाँ पे है, सबसे पहले ब्लॉग्स वाले पेज पे जाते हैं। यहाँ पे कोई भी यूज़र एडिट पे क्लिक करे तो उसी पेज पे उससे जाना चाहिए। यहाँ पे एडिट के अंदर मैंने URL दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले index.php वाली फ़ाइल मैंने ओपन की, और यहाँ पे हमने एडिट वाले बटन को छोड़ के बाकी सारा कोड पिछली वीडियो में लिख लिया था, प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे एडिट वाले बटन के अंदर भी मैंने यहाँ पे एक लाइन कोड की लिख ली थी पहले ही, लेकिन मैं इसको रिमूव कर या रहने देते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हमने कैटेगरीज़ को भी एडिट किया था, सेम एज इट इज़ वही प्रोसीजर है यहाँ पे भी। सबसे पहले हमने क्या किया, एडिट अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट php लिखा href के अंदर, एडिट अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट php, क्योंकि जब भी एडिट पे यूज़र क्लिक करेगा तो एडिट अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट php वाली फ़ाइल पे ही वो जाना चाहिए यूज़र, वो पेज ओपन होना चाहिए। उसके बाद उस पेज तो ओपन हो, लेकिन उसके साथ यहाँ पे हमें यूज़र की ब्लॉग की आईडी भी मिल जानी चाहिए। ब्लॉग की आईडी कैसे मिली है, जैसे हमने डॉलर रिजल्ट के अंदर ब्लॉग का टाइटल शो किया, कैटेगरी का नेम, यूज़र का नेम, उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर रिजल्ट के अंदर ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी कर देंगे, और इस आईडी के अंदर हमारे पास ये ब्लॉग की आईडी आ जाएगी। ब्लॉग की आईडी कौन सी, चाहे ये ब्लॉग की आईडी, यहाँ पे तो सीरियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस में जो ब्लॉग की आईडी होगी, मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये जो 1 2 ये जो ब्लॉग की आईडी है, तो ये आईडी मुझे URL में मिल जाएगी। यहाँ पे जो ही एडिट अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट php वाली फ़ाइल पे जाएगा यूज़र, जो ही क्लिक करेगा एडिट पे, तो एडिट अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट php वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी, और उस के URL में ऊपर टॉप पे ये ब्लॉग की आईडी भी डिस्प्ले होगी। कैसे, मैं यहाँ पे आके यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये आप टॉप पे देख सकते हैं। यहाँ पे टॉप पे ID इक्वल टू नज़र आ रहा है। ये कैसे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे इस कोड की मदद से नज़र आ रहा है। इसकी वजह से ID इक्वल, यहाँ पे हमने इको किया है डॉलर रिजल्ट में ब्लॉग ID को, तो ये ID इक्वल यहाँ पे 2 आ रहा है। मैं वापस बैक जाके अगर यहाँ पे सेकंड पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें ID इक्वल 1 आ रहा है, यानी जो ID है उसकी, वो ID यहाँ पे ऊपर URL में मिल रही है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमने ये करना है कि टॉप पे चले जाते हैं। टॉप पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने आईडी को गेट करना है। क्या करना है, मैंने गेट करना है ब्लॉग आईडी को, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, गेट ब्लॉग आईडी, मतलब कि हमने ब्लॉग आईडी को गेट करना है। कैसे गेट करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर गेट का यूज़ करके, डॉलर अंडरस्कोर गेट, और यहाँ पे आईडी लिख देंगे। यहाँ पे ब्लॉग आईडी नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पे आईडी मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो एडिट वाला बटन है, यहाँ पे मैंने अभी कोड आपको दिखाया था एडिट वाला, सॉरी इस पेज पे नहीं, index.php वाले पेज पे। अब हम कोडिंग जो कर रहे हैं यहाँ पे index.php वाले पेज पे कर रहे हैं, तो इसको कट करके यहाँ से ये कोड जो लिखना था, मैंने गेट वाली लाइन लिखनी थी, वो मैंने एडिट वाले पेज पे लिखनी थी। यहाँ पे इस पेज को मैं क्लोज ही कर देता हूँ, index.php वाले पेज को, इसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने ये एक लाइन कोड की लिखी थी, ये मैंने दूसरे पेज पे लिख दी थी इंडेक्स वाले पेज पे, तो ये यहाँ पे हमने एडिट अंडरस्कोर ब्लॉग डॉट php वाली फ़ाइल पे वर्क कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है इसको। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो ऊपर कैटेगरीज आ जाएंगी। ये जो 2 लाइन्स हैं, इनमें ये क्या कर रहे हैं, फैच कैटेगरीज। ये जो 2 लाइन्स हैं, इनकी मदद से डेटाबेस से कैटेगरीज फैच हो रही हैं, डेटाबेस से कैटेगरीज को लेके आ रहा है ये क्यूरी।
और नीचे ये जो लाइन लिखी है इससे हमें ब्लॉक की आईडी मिल जाएगी, और इस आईडी को मैं यहाँ पे ब्लॉक आईडी के वेरिएबल में रख लेता हूँ, और यहाँ पे इको करके भी आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए और यहाँ पे वापस में जाता हूँ ब्लॉक पे। यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो इसकी आईडी मुझे यहाँ पे ये मिल रही है 2। तो आईडी के बिहाफ पे ही हमने इसको अपडेट करना है। यहाँ पे वापस आए, यहाँ पे मैं अगर इसको इस पे एडिट करूँ तो यहाँ पे ये देखें उसकी आईडी डिस्प्ले हो रही है 1। अब आईडी तो हमें मिल गई, यहाँ पे $ब्लॉक आईडी के वेरिएबल के अंदर हमें ब्लॉक की आईडी मिल जाएगी। अब इसी आईडी के बिहाफ पे हमने क्या करना है, ब्लॉक पोस्ट को अपडेट करना है। सबसे पहले तो ये काम होना चाहिए अपडेट करने से पहले ये होना चाहिए कि जिस पे भी हम एडिट पे क्लिक करें, जिस पोस्ट के आगे, अगर मैं इस पोस्ट के आगे यहाँ पे एडिट करता हूँ तो इसी पोस्ट का मुझे टाइटल भी, डिस्क्रिप्शन भी और इसकी इमेज भी यहाँ पे और कैटेगरी भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। तो पहले तो हम ये काम करेंगे, उसके बाद अपडेट करेंगे। ये कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें फिर से सिलेक्ट क्यूरी का यूज़ करना पड़ेगा। सिलेक्ट क्यूरी जो हमने index.php पे पोस्ट को डिस्प्ले करने के लिए कोड लिखा था, जो क्यूरी लिखी थी यहाँ पे इन पोस्ट को डिस्प्ले करने के लिए, तो हम उसी कोड को रीयूज़ करेंगे। यहाँ पे index.php पे अगर आ जाएं, यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्लॉक लेफ़्ट जॉइन लगाकर तो तीनों टेबल से हमने डेटा को फैच किया था इस क्यूरी की मदद से। तो मैं इसी क्यूरी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार वही कोड है, वही सारा प्रोसेस वही है, वही कोड हम रीयूज़ कर लेते हैं अगेन लिखने के बजाय। यहाँ पे आके इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्योंकि SQL का वेरिएबल ऊपर भी हमने लिया है क्यूरी का भी, तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, SQL2 कर देते हैं, और यहाँ पे भी SQL2 कर देते हैं इसको, और क्यूरी भी 2। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ब्लॉक से सारा डेटा लेके आओ, ज्वाइन करो कैटेगरीज़ को भी, और कैटेगरीज़ में यहाँ पे ब्लॉक की कैटेगरी और कैटेगरीज़ के टेबल में कैटेगरी आईडी ये इक्वल होगी। ये यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ ये समझाया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि ज्वाइन हम कैसे करते हैं, और लेफ़्ट ज्वाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑन ब्लॉक डॉट कैटेगरी का क्या मतलब है, कैटेगरीज डॉट कैट आईडी का क्या मतलब है, पूरा फॉरेन की का जो कंसेप्ट है। यहाँ पे ऑर्डर बाई वाली जो लाइन है इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, और बाकी सेम एज इट इज़ वही कोड है, लेकिन यहाँ पे वेयर, यहाँ पे हम यूज़र की आईडी के बिहाफ पे सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे करना है किसकी आईडी के बिहाफ पे, ब्लॉक की आईडी के बिहाफ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे ब्लॉक तो डिस्प्ले नहीं करने, यानी कि सारी पोस्ट तो डिस्प्ले नहीं करनी। यहाँ पे हमने स्पेसिफिक इस ब्लॉक आईडी के बिहाफ पे यहाँ पे वो पोस्ट को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हम यूज़र आईडी की जगह यहाँ पे ब्लॉक आईडी कर देंगे, ब्लॉक अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे यही जो ऊपर हमने ब्लॉक आईडी ली है इसी को कॉपी करके, क्योंकि इस आईडी के बिहाफ पे हम लेके आएंगे डेटा। तो यहाँ पे क्यूरी 2 के अंदर, यहाँ पे तो क्यूरी रन हो जाएगी, रन होने के बाद डेटा कैसे आएगा, यहाँ पे रिज़ल्ट में, और रिज़ल्ट में MySQL फैच एसोसिएटिव का यूज़ करते हैं हम, और क्यूरी 2। अब यहाँ डॉलर रिज़ल्ट के अंदर सारा डेटा आ जाएगा, और अब हम इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं डेटा। कहाँ पे डिस्प्ले करना है, यहाँ पे आके हम इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे टाइटल को डिस्प्ले करता हूँ, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए मैं वैल्यू, और वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखना है, ब्लॉक का टाइटल मैंने डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक टाइटल लिख दूँगा, और PHP का कोड यहाँ से क्लोज, और यहाँ पे स्टार्ट, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आके मैं अगर इसको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें ये टाइटल जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी तरह नीचे बॉडी भी डिस्प्ले होनी चाहिए, और इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ ऊपर एक्सेल 7 की जगह 8, और यहाँ पे भी 6, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आके इसको
रिफ़्रेश। ओके, सो अब यहाँ पे टाइटल तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉडी अभी डिस्प्ले नहीं हो रही, तो बॉडी को भी डिस्प्ले करते हैं। बॉडी को डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या करना है, यही कोड, इसी को कॉपी कर लें। इसी को कॉपी करने के बाद अब ब्लॉग वाला जो है, जो सॉरी बॉडी वाला है, वो टेक्स्ट एरिया है। तो टेक्स्ट एरिया के मिड में यहाँ पे वैल्यू नहीं देते, बल्कि यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के जो टैग हैं उसके बिटवीन यहाँ पे हम बॉडी को डिस्प्ले करेंगे। टाइटल की जगह हम चेंज कर देंगे जस्ट बॉडी, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आके रिफ़्रेश। तो ये देखें बॉडी भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। अब नीचे इमेज भी डिस्प्ले होनी चाहिए, तो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे img का टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे इमेज को रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे। अब यूज़र की यहाँ पे मर्ज़ी है कि वो इमेज को अपडेट करता है या नहीं करता। अगर अपडेट नहीं करता तो जो पहले वाली इमेज होगी वही सेव हो जाएगी उस पोस्ट के लिए, और अगर अपडेट करता है तो फिर अपडेट की क्यूरी चलेगी, अपडेट हो जाएगा। वो चलिए बाद में देखते हैं कैसे होगा। अभी तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इमेज को डिस्प्ले करना है। इमेज को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे पाथ देना है अपलोड, और यहाँ पे हम PHP का कोड पेस्ट कर देते हैं। ये मैंने क्या किया है कि सॉरी, ये इसके अंदर रखना है और यहाँ पे कोर्स के अंदर पेस्ट करना है PHP का कोड। अपलोड के बाद यहाँ पे उस फाइल का नाम यानी कि इमेज का नेम जो है वो इको हो जाए। अब वो नेम यहाँ पे जैसे हमने बॉडी को इको किया है, वैसे ही यहाँ पे इमेज को हम इको करेंगे, इमेज के नेम को। तो यहाँ पे blog_image में यहाँ पे नेम इको हो जाएगा। यहाँ पे फोल्डर का नेम है और उस फोल्डर के नेम के अंदर जो भी इमेज होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन उसकी विड्थ हम सेट कर देते हैं कि विड्थ उसकी हो 100 पिक्सल, 100 पिक्सल से ज़्यादा ना हो। कंट्रोल एस, और यहाँ पे आके इसको अगर रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे ये देखें ये इमेज भी डिस्प्ले हो रही है। और एक और काम के इमेज में मैं क्लास भी दे देता हूँ, थोड़ा इसको बॉर्डर दे देते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे बॉर्डर लिख दिया बूटस्ट्रैप की क्लास, और यहाँ पे अगर इसको रिफ़्रेश करें तो इसके अराउंड बॉर्डर नहीं आई, क्लास बॉर्डर सेकेंडरी या प्राइमरी इस तरह कुछ लिखें तो फिर कलर भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सही डिस्प्ले नहीं हो रही बॉर्डर। तो चलें स्टाइलिंग अगर आपने करनी है तो CSS का यूज़ करके कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी, टॉपिक से हट जाएंगे, डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी को हमने डिस्प्ले करना है। आप तो कैटेगरी को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे काफ़ी कुछ मिक्स हुआ है कोड। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। जो भी ऑप्शन है पहला इसको कर दिया डिलीट। इसके बाद यहाँ पे ये वाइल लूप है, इसकी मदद से कैटेगरी डिस्प्ले हो रही हैं। ये यहाँ पे जो कैटेगरी आ रही हैं ये कैटेगरीज इसी PHP कोड की मदद से डिस्प्ले हो रही हैं। और ये PHP का कोड जो है ये हमने पहले ही कॉपी पेस्ट किया है। कौन से पेज का, add_blog.php वाले पेज का कोड कॉपी पेस्ट किया है, तो वहाँ का कोड ही यहाँ पे वर्क कर रहा है। और ये कैटेगरीज जो है वो टॉप पे यहाँ पे आपको मैंने दिखाया भी था कि ये कैटेगरीज यहाँ से फैच हो रही हैं। यहाँ पे डॉलर क्यूरी रन हुई और यहाँ पे फिर उन कैटेगरीज़ को यहाँ पे वाइल लूप लगा के यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ओके, सो यहाँ पे इस कोड को मैं थोड़ा सा आपके लिए ठीक कर देता हूँ। इसको यहाँ पे वाइल लूप चली, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन के अंदर यहाँ पे कैटेगरीज़ के नेम इको हो गए सारे। यहाँ पे सिलेक्ट कहाँ पे है, सिलेक्ट का टैग यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। और ये जो कोड है ये काफ़ी मतलब ट्री की शेप में नहीं है, तो इसकी अगर अभी सेटिंग करने लग जाएं तो काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे बस मैं सिलेक्ट को इधर कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट, और ये सिलेक्ट है और इसके अंदर एक लूप चली है वाइल लूप, और उसमें एक ऑप्शन का टैग है। जस्ट यहाँ पे थोड़ा तक आपको सही नज़र आए, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, रीडेबल बना लेते हैं इसको। ओके, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट का एक टैग है। सिलेक्ट के टैग के अंदर यहाँ पे PHP का कोड शुरू,
यहाँ पे वाइल लूप चली, वाइल लूप चलने के बाद यहाँ पे ऑप्शन के अंदर जितनी भी कैटेगरीज़ होंगी वो सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे इको हो जाएंगी। लेकिन हमें यहाँ पे वो कैटेगरी डिस्प्ले करनी है। हमने अभी मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ, ये सिलेक्ट कैटेगरी वाला जो ऑप्शन था ये मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, तो यहाँ पे पहली कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है स्पोर्ट्स। जो यहाँ पे टॉप पे कैटेगरी होगी वही डिस्प्ले होगी जो डेटाबेस में टॉप पे होगी। यहाँ पे कैटेगरीज़ का टेबल में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे पहली जो कैटेगरी है वो स्पोर्ट्स है, तो यही यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहली कैटेगरी ही डिस्प्ले हो रही है जो टॉप पे है डेटाबेस में। तो यहाँ पे वो कैटेगरी डिस्प्ले होनी चाहिए यहाँ पे जो इस पोस्ट के रिलेटेड है। इस पोस्ट के रिलेटेड भी स्पोर्ट की ही कैटेगरी है, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लॉग यहाँ पे हेल्थ वाला इसको एडिट करता हूँ तो यहाँ पे फिर भी यहाँ पे स्पोर्ट ही डिस्प्ले हो रहा है, जबकि ये हेल्थ का आर्टिकल है, इसकी जो कैटेगरी है वो हेल्थ है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की जगह हेल्थ की कैटेगरी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये करेंगे हम कि यहाँ पे ही ऑप्शन के अंदर आ जाएं, अगर इसको नीचे कर लेते हैं, इसको भी, और ये जो कोड है इसको कट करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने ये करना है कि इफ़ की एक कंडीशन बनानी है। सॉरी, ये कुछ पहले PHP का कोड हम लिख लेते हैं। PHP का कोड लिख लिया मैंने और इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन लगानी है। अब इफ़ में क्या करना है कि डॉलर जो रिज़ल्ट हमने ऊपर लिया है, यहाँ पे जैसे हमने ऊपर अगर आ जाएं तो यहाँ पे ब्लॉक की इमेज, जैसे डॉलर रिजल्ट ब्लॉक की इमेज डिस्प्ले की है, जैसे ब्लॉक की बॉडी डिस्प्ले की है, वैसे ही हम यहाँ पे कैटेगरी लिखेंगे। यहाँ पे कैटेगरी, और इस कैटेगरी को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, यहाँ पे जो वैल्यू के अंदर कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है, मतलब अगर स्पोर्ट की कैटेगरी 1 है और यहाँ पे भी डॉलर रिजल्ट के अंदर भी कैटेगरी 1 आ रही है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे इको हो जाए कौन सा वर्ड, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। ओके, सो एल्स अगर नहीं है तो फिर इको एको नथिंग। ओके, सो ये इफ़ की कंडीशन लिखी है। अब मैं कंट्रोल S करता हूँ, यहाँ पे मैं आके अब रिफ़्रेश करता हूँ तो इसकी कैटेगरी क्या थी, हेल्थ, तो यहाँ पे हेल्थ डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे बैक आते हैं, ये स्पोर्ट की कैटेगरी का आर्टिकल है तो मैं इस पर एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें स्पोर्ट डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सो ये यहाँ पे काफ़ी लेंथी कोड हो गया है। मैं इसको बिल्कुल ही शॉर्ट अगर लिखना चाहूँ, बिल्कुल ही शॉर्ट, तो मैं यहाँ पे सारा कुछ ख़त्म करके यहाँ पे इसको भी ख़त्म, इसको भी ख़त्म, यहाँ पे जस्ट हम इक्वल डाल देंगे और ये आ जाएगी, ये पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो कंडीशन आ जाएगी। बाकी ये इको शीको ब्रैकेट्स वगैरह जो हैं ये सब ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे सिलेक्टेड इको हो जाएगा और एल्स में यहाँ पे इस तरह खाली ब्रैकेट्स। तो ये जो नीचे कोड हमने लिखा है ये सारा यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ से ये सब, और ये ऊपर ये भी ख़त्म। ओके, सो यहाँ पे एक ब्रैकेट। ओके, सो अब ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं और लाइन नंबर 45 में फिर एरर आ गया है। लाइन नंबर 45 में यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने PHP को क्लोज़ किया है। PHP को क्लोज़ करने के बाद अब इस ऑप्शन को भी क्लोज़ करना है, तो इसके लिए भी यहाँ पे ग्रेटर देन साइन, कंट्रोल S, और अब आके अगर रिफ़्रेश करें तो एरर रिमूव, और यहाँ पे सारा डेटा डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पे स्पोर्ट्स के बाद भी ये कुछ डिस्प्ले हो रहा है, स्पोर्ट्स के बाद यहाँ पे ये, इसको भी रिमूव, और अब रिफ़्रेश करते हैं। ओके, अब सब कुछ ठीक है।
यहाँ पे हमने एडिट के लिए पेज भी डिज़ाइन कर लिया, उसमें डेटा भी हमने डिस्प्ले कर दिया, और अब रह गया है क्या करना, इसको अपडेट करना। अपडेट भी कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अब डेटा डिस्प्ले कर दिया, बस अपडेट करना है। और अपडेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बटन को देख देते हैं, बटन एडिट अंडरस्कोर ब्लॉक है। ओके, अब अपडेट का जो कोड लिखना है हमने वो फुटर के नीचे लिखना है, और यहाँ पे ये जो कोड है जो हमने कमेंट किया था, ये ब्लॉक को ऐड करने वाला कोड था, हम इसी कोड को यूज़ करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नीचे अगर इसको सिलेक्ट करके कमेंट जो है कमेंट कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क प्रेस करता हूँ, सॉरी इसको क्या हो गया है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ओके ठीक हो गया ये। ओके, अब हमने ये करना है कि यहाँ पे ऐड ब्लॉक की जगह यहाँ पे एडिट लिख दें, क्योंकि बटन का नेम एडिट है, एडिट अंडरस्कोर ब्लॉक है। ओके, यहाँ पे टाइटल आ गया, बॉडी सेम आ गई, फाइल का नेम, टेम्परेरी नेम, साइज, इमेज का कोड जो हम ऐड अंडरस्कोर ब्लॉक डॉट PHP पे लिखा था हमने, वहाँ पे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। यहाँ ये सारा कोड यहाँ पे दोबारा हम रीयूज़ कर रहे हैं बस उसको। अब ये जो नीचे है यहाँ तक तो सेम है कैटेगरीज, मतलब कि जो भी यूज़र टाइटल में कोई एडिट करेगा या नहीं करता, सब डेटा जो होगा टाइटल के बॉक्स में वो डॉलर टाइटल के वेरिएबल में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन जो होगी वो डॉलर बॉडी के वेरिएबल में आ जाएगी, इमेज का नेम डॉलर फाइल के वेरिएबल में आ जाएगा, और यहाँ पे कैटेगरी का नेम डॉलर कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद ये जो इफ़ वाली कंडीशन है, इस कोड को मैं थोड़ी देर के लिए कट करता हूँ, रिमूव नहीं कर रहा, बल्कि जस्ट मैंने थोड़ी देर के लिए इसको कट किया है, कंट्रोल X। और यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ की कंडीशन में क्या चेक करना है हमने, कि यूज़र इमेज को भी अपडेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये कैसे चेक होगा, यहाँ पे नॉट एम्प्टी, यहाँ पे डॉलर फाइल नेम, मतलब अगर फाइल नेम में कुछ है तो फिर तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है इमेज को भी। मतलब कि यहाँ पे अगर वो कोई फ़ाइल चूज़ कर रहा है तो यहाँ पे फिर यह कंडीशन चलनी चाहिए, और इमेज भी अपडेट होनी चाहिए बाकी पोस्ट के साथ। यहाँ पे इमेज पोस्ट अपडेट विद इमेज, यानी पोस्ट का बाकी डेटा जो है टाइटल बॉडी के साथ साथ इमेज भी अपडेट कर रहा है यूज़र। यहाँ पे पता चल जाएगा हमें अगर ये डॉलर फाइल नेम एम्प्टी नहीं होगा तो, और अगर एम्प्टी है डॉलर फाइल नेम तो इसका मतलब है कि यूज़र इमेज को अपडेट नहीं कर रहा। यहाँ पे इमेज मतलब पोस्ट को अपडेट कर रहा है, यहाँ पे पोस्ट अपडेट विदाउट इमेज। ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे हम 2 दफ़ा क्यूरी लिखेंगे अपडेट की। यहाँ पे हम जो क्यूरी लिखेंगे अपडेट की उसमें हम इमेज को भी अपडेट करवाएंगे, और यहाँ पे जो क्यूरी अपडेट की लिखेंगे उसमें इमेज को अपडेट नहीं करवाएंगे और बाकी डेटा अपडेट करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे जो हमने अभी कोड कट किया था उसी को वापस पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि बाकी कोड तो वही सेम होगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डॉलर एम्प्टी वाला ये तो कर लिया हमने। इसके बाद ये होगा कि यहाँ पे एक्सटेंशन चेक होगी कि वो JPG, PNG या JPEG है या उसके अलावा कोई और है, तो ये इन अरे के फंक्शन में चेक कर लेंगे। अब इन अरे के फंक्शन में ये ऑलरेडी जो कोड ये लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये प्रीवियस वीडियो वाला कोड ही रीयूज़ कर रहे हैं। तो जो चीज़ हम न्यू लिखेंगे, न्यू लाइन ऑफ कोड, उसको मैं समझाऊँगा। यहाँ पे अरे में चेक हो गया कि एक्सटेंशन उसकी कौन सी है, PDF डॉक्यूमेंट है कौन सी है, जो भी। उसके बाद उसका साइज़ चेक होगा कि 2 MB से ज़्यादा ना हो, और अगर 2 MB से ज़्यादा नहीं है तो वो मूव हो जाए फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे हमने एक काम करना है, अगर यूज़र इमेज को अपडेट कर रहा है तो जो प्रीवियस इमेज होगी वो तो डिलीट हो जानी चाहिए ना फोल्डर से। डेटाबेस में तो अपडेट हो जाएगी, लेकिन क्या फोल्डर से भी वो अपडेट होगी? फोल्डर से वो प्रीवियस डिलीट होगी तो न्यू फोल्डर में आके सेव हो जाएगी। कौन से फोल्डर में? अपलोड वाले फोल्डर में। तो हमने उसको अनलिंक करना है। अनलिंक का भी हम यूज़
चुके हैं पहले डिलीट की वीडियो में, जो हमने पोस्ट को डिलीट किया था वहाँ पे हमने अनलिंक फंक्शन के बारे में सीखा था। तो यहाँ पे अगेन मैं अनलिंक के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हमने ये करना है, एक अनलिंक का वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें अपलोड और यहाँ पे PHP का कोड हम लिख लेंगे। यहाँ पे इमेज का नेम डिस्प्ले करना है हमने। अब इमेज का जो नेम होगा यहाँ पे, चूँकि ये PHP का कोड ही है तो यहाँ पे हमें PHP का कोड अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम जस्ट डॉलर रिजल्ट और उसके अंदर जैसे हमने ऊपर बॉडी वगैरह को डिस्प्ले किया था, ब्लॉग की टाइटल को, ब्लॉग बॉडी, ब्लॉग इमेज, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्लॉग की इमेज को ही डिस्प्ले करना है। मतलब इमेज का जो नेम है वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे डॉलर रिजल्ट ब्लॉग अंडरस्कोर इमेज के अंदर इमेज का नेम आ जाएगा और वो नेम अपलोड के फोल्डर के अंदर जो इमेज का नेम होगा तो ये पूरा पाथ डॉलर अनलिंक के अंदर सेव हो जाएगा। अब यानी अपलोड का फोल्डर ये है, उस अपलोड के अंदर जो इमेज होगी उसका नेम भी यहाँ पे आ जाएगा और फिर उसको यहाँ पे अनलिंक फंक्शन का यूज़ करके अनलिंक कर देंगे, मतलब कि डिलीट कर देंगे। यहाँ पे इसी फोल्डर वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इससे अनलिंक हो जाएगा। अब जो इमेज अपडेट करनी होगी वो पहले तो डिलीट हो जाएगी फ़ोल्डर से, उसके बाद यहाँ से मूव हो जाएगी इस फंक्शन की मदद से, मूव अपलोडेड फाइल वाले फंक्शन की मदद से। और इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट क्यूरी की जगह हमने अपडेट क्यूरी का यूज़ करना है। तो मैं इस सारे को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये कोड डिलीट कर दिया। SQL2 भी ऊपर हम वेरिएबल बना चुके हैं, तो यहाँ पे SQL3, क्यूरी भी 3 और नीचे क्यूरी यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे SQL यहाँ पे भी 3। यहाँ पे अपडेट की क्यूरी लिखते हैं हम। अपडेट कौन से टेबल से अपडेट करना है, ब्लॉग के टेबल से। उसके बाद सेट, अब सेट के बाद यहाँ से सबसे पहले टाइटल को सेट करना है हमने, ब्लॉग अंडरस्कोर टाइटल इक्वल यहाँ पे टाइटल। टाइटल क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल में डॉलर टाइटल लिए है। यहाँ पे लाइन नंबर 65 में ये देख सकते हैं आप, डॉलर टाइटल, डॉलर बॉडी, डॉलर फाइल नेम। तो हमने यही लिखना है यहाँ पे अपडेट की क्यूरी के अंदर। यहाँ पे ब्लॉग टाइटल की जगह डॉलर टाइटल आ जाएगा और उसके बाद जो दूसरी फील्ड होगी वो होगी ब्लॉग बॉडी की, तो इसके अंदर डॉलर बॉडी। देन थर्ड चीज़ जो होगी वो इमेज, तो इमेज के लिए ब्लॉग अंडरस्कोर इमेज इक्वल यहाँ पे डॉलर फाइल नेम। देन ब्लॉग इमेज के बाद भी ऑथर आईडी होगी, तो ऑथर आईडी भी ऊपर सेशन की वजह से हमने टॉप पे ली हुई है, तो उसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, ऑथर आईडी इक्वल यहाँ पे सिंगल कोट्स में ऑथर आईडी लिख देंगे। और अपडेट जो सारी चीज़ें हो जाएंगी, टाइटल भी, बॉडी भी, इमेज भी और यहाँ पे ऑथर की आईडी भी। एक कोई चीज़ रह गई है, इमेज की कैटेगरी रह गई है, सॉरी पोस्ट की कैटेगरी। तो पोस्ट की कैटेगरी भी यहाँ पे, क्योंकि ऑथर आईडी से पहले है वो, तो यहाँ पे हम डॉलर कैटेगरी, क्योंकि ये कैटेगरी ली है। ओके, सो सब चीज़ें हो गई हैं। और उसके बाद यहाँ पे वेयर क्लास और ब्लॉग अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे ब्लॉग आईडी के बिहाफ पे अपडेट हो जाएगा डेटा। जब अपडेट हो जाए तो यहाँ पे पोस्ट पब्लिश की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे ऐड ब्लॉग की जगह ये वापस कौन से पेज पे चला जाना चाहिए, index.php वाले पेज पे चला जाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे ऐड ब्लॉग लिखा है वहाँ पे वापस इंडेक्स कर दें, इंडेक्स। और यहाँ पे फाइल टाइप नॉट अलाउड, ये भी इंडेक्स। और यहाँ पे इफ़ वाला पार्ट तो हो गया कि अगर यूज़र ने इमेज सेलेक्ट की है, इमेज भी अपडेट कर रहा है, तो फिर वो पार्ट चले। लेकिन एल्स वाला पार्ट तब चलेगा जब वो इमेज अपडेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही कोड, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे SQL3 वाला जो कोड है, यही कोड इफ़ और एल्स तक, यहाँ तक कॉपी कर लें इसको। और यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में भी इसको
पेस्ट कर देते हैं और अपडेट यहाँ पे सिर्फ हम इमेज के नेम को अपडेट नहीं करेंगे। एल्स वाली कंडीशन तब भी चलेगी जब यूज़र इमेज को अपडेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इमेज वाला जो कोड है यहाँ पे इसको रिमूव कर दें और बाकी कोड सेम ही होगा, बाकी सब कुछ सेम। वेरिएबल को यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि या तो इफ़ की कंडीशन चलेगी या तो एल्स की कंडीशन चलेगी। तो कंट्रोल एस किया हमने। यहाँ पे आके अब चेक करते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट की कैटेगरी की जगह मैं इंटरटेनमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इधर भी लिख भी देता हूँ। यहाँ से टाइटल भी मैं फुटबॉल के पीछे यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग, और नीचे आके मैं अब अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे ये देखें टेस्टिंग आ रहा है। यहाँ पे इंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी हमने सेलेक्ट की थी या कौन सी, चेक कर लेते हैं एडिट पे। यहाँ पे मैं अभी इसकी जगह पॉलिटिक्स कर देता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पॉलिटिक्स आ रहा है। ओके, अपडेट हो रही है। मतलब यहाँ पे मैं एडिट करके अगर फाइल नेम जो है इमेज नेम, यहाँ से मैं अपनी यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पोस्ट अपडेट सक्सेसफुली हो रहा है। यहाँ पे एडिट पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे ये देखें अगेन मैंने ओपन की तो मेरी इमेज आ रही है। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि PDF फाइल में कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये फ़ाइल मैंने सेलेक्ट कर ली, ये इमेज की फ़ाइल नहीं है, ये .mht कोई एक्सटेंशन है तो ये अलाउ नहीं है ज़ाहिर है। तो मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये आ रहा है कि फाइल टाइप इज़ नॉट अलाउड, एरर भी आ रहा है। ओके, सो सब कुछ वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो ब्लॉग का मॉड्यूल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो काफ़ी लेंथी थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है इतना, कोई कोड वही रीयूज़ किया है, वही सेलेक्ट की और वही यूज़ किया हमने। कोई इसमें इतना मुश्किल कोई नहीं था, कोई लॉजिक न्यू लॉजिक नहीं थी कोई भी। तो प्रीवियस जो चीज़ें वही हमने प्रीवियस कोड रीयूज़ किया है और ब्लॉग का मॉड्यूल हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। पेजिनेशन रह गई है कैटेगरीज़ वाले मॉड्यूल की भी और ब्लॉग वाले मॉड्यूल की भी, लेकिन पेजिनेशन हम एक ही वीडियो में एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ हम ऐड करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम यूज़र के मॉड्यूल पे वर्क करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।